हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए हिंदी पाठ से। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले क्वेश्चन की ओर चले पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है रामकिशुन सकपाल और डी है राधे राम सकपाल। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रामजी सकपाल नाम था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज सर कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन और डी जाति विभाजन। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि श्रम विभाजन को समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा का एक बेरोजगारी का कारण बनी है प्रत्यक्ष और प्रमुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोनों होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि अखबार, बी है पत्रिका और सी है पुस्तक और डी कहानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी है। अगला 6वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में और 1967 में, जो कि बिहार। तो इसका राइट आंसर आएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर है, जो कि 1956 ईस्वी में और दिल्ली में मृत्यु हुआ था। अगला 7वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 ऑप्शन है, बी है कि 14 अप्रैल 1989 और सी है 14 अप्रैल 1890 और डी है 14 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न है कि अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी ऑप्शन है दूध और पानी के मिश्रण की तरह और सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजा गोपालाचारी और डी महात्मा गांधी। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। 10वां प्रश्न कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणु बम और डी दूध है पानी। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि श्रम विभाजन। अगला 11वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है इटली, बी दक्षिण अफ्रीका और सी न्यूयॉर्क और डी दक्षिण कोरिया। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूयॉर्क गए थे। अगला प्रश्न है कि 12वां अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे।
ऑप्शन ए है बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले और डी इनमें से सभी। तो अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति इसमें से सभी थे, जो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी थे। 13वां प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी में, 19 बी है 1940 ईस्वी में, सी है 1936 ईस्वी में और डी है 1938 ईस्वी में। तो जाति पाति तोड़क संमंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए है कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का एक निबंध है, जो कि इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, द अनस्टेबल, हु आर दे, सी है हु आर शूद्रास और डी है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये सभी पुस्तक है जो भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज एवं श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारा के लिए, सी रूढ़िवादी के लिए, डी में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा ये कि जो कि कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए है द कास्ट इन इंडिया, द देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी है हु इज शूद्राज। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18वां प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एलिहेशन ऑफ द कास्ट, अंबेडकर के भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ए है ललाई सिंह यादव, बी है किशोरी लाल और सी मोहन वाजपेयी और डी में से कोई नहीं। तो अंबेडकर के भाषण को एलिहेशन ऑफ कास्ट को ललाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार से ताल्लुक रखते थे? ये है ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित और डी काश्यप। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार के में जन्मे हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए है जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निविवाद में और डी है परिवारवाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई दिया है। इस ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ए है रानी बाई, बी है कुंती बाई, सी शीला बाई और डी है भीमा बाई। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि भीमा बाई नाम था। ऑप्शन नंबर डी। अगला 22वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? ए है 1920 ईस्वी में
और बी है 1918 ईस्वी में, और सी 1916 ईस्वी में, और डी 1914 ईस्वी में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के लिए विरुद्ध नहीं है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका राइट आंसर नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का अभाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का अभाव हो वही एक आदर्श समाज होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ए अशिक्षा को, जनसंख्या को, बी जाति प्रथा को, और डी उद्योगों धंधों की कमियों को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो वो है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ए भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, और सी महात्मा गांधी, और डी सुखदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भीमराव अम्बेडकर की रचना है। 27 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ये लाभदायक, बी हानिकारक, और सी अनुकूल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, और डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो 28वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि महू के मध्य प्रदेश में जन्मे हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, और डी पुरस्कृत भारत। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय निर्माता का रूप में हम भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न।